नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच में एक और चुनाव से सियासी पारा जो है वो हाई है और वो है रामपुर की स्वार विधानसभा पर उपचुनाव। सपा के दिग्गज नेता आजम खान के गढ़ को ढाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस बार भी इस सीट पर अपने गठबंधन के साथ ही अपना दल एस को दी है। बीजेपी की कोशिश है कि उसके धुर विरोधी रहे आजम खान के किले को जीतकर उनका वर्चस्व खत्म कर दिया जाए। इसके लिए इस सीट पर मुकाबला आर पार का होने वाला है। स्वार सीट आजम खान के पुत्र जो है अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। जानकारों के मुताबिक अगर बात करें तो रामपुर की संसदीय और विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी सपा के इस गढ़ में एक और उलटफेर कर जिले की सियासत में अपना दबदबा बढ़ाने की फिराक में है। रामपुर में के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस सीट पर बीजेपी ने अपना दल प्रत्याशी नहीं उतारा। ये सीट जो है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के हिस्से में गई थी। अपना दल एस की ओर से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां के बेटे रहे हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को प्रत्याशी घोषित किया गया था। इस बार भी ये सीट जो है वो बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथ ही अपना दल एस को दी है। बीजेपी अपना दल एस गठबंधन में शफीक अहमद अंसारी पर दांव उन्होंने लगाया है। शफीक अंसारी स्वार नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पहली बार जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया है। स्वार सीट जो है वो सपा का गढ़ मानी जाती है। साथ ही इस उम्मीदवारी के बाद जो है अब अनुराधा पर आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जानकारों की अगर बात करें तो इस बार जो है वो मानते हैं कि बीजेपी गठबंधन ने शफीक अहमद अंसारी को उतारकर पसमानता मुस्लिम कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बीजेपी समाज को अपने नजदीक लाने की लगातार कोशिशें कर रही है और माना जा रहा है कि सपा इस बार भी यहां से जो है वो कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतार देगी और तब चुनावी लड़ाई जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहने की ज्यादा संभावना हो सकती थी, लेकिन उसने हिंदू कार्ड खेलकर मुकाबला जो है वो चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आपको बता दें कि रामपुर में पिछले 2 उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित बीजेपी स्वार सीट को जीतकर जिले में उपचुनावों की हैट्रिक पूरी करना चाहेगी। वहीं अब्दुल्ला आजम की अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम को साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन दोनों ही बार उनकी विधायकी जो है वो चली गई। सबसे पहले दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। फिर इसके बाद 2023 में अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद जो है दूसरी बार उनकी विधायकी चली गई। सपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना है कि हमने स्वार में जमीनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और यहाँ बहुत सारा विकास जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गया है। विकास में आजम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा और अब जो थोड़े बहुत अधूरे काम बचे हैं वो अनुराधा चौहान जीतकर पूरा कर देगी। इस विधानसभा में पूरी टीम जो है समाजवादी पार्टी की वो पुरजोर तरीके से लगी हुई है। यहाँ के प्रचार के लिए भी सपा मुखिया अखिलेश यादव, आजम खान और सोम प्रसाद मौर्य भी पहुंचने वाले हैं। परिणाम उन्होंने कहा है कि हमारे पक्ष में ही रहेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता इसी बीच कहते हैं कि स्वार विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर अपना दल एस का प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और छोटे से बड़े नेता तक पूरी ताकत जो है ये सीट जीतने में प्रयास में लगे हुए हैं। अपना दल के प्रदेश प्रवक्ता जो है वो राजेश श्रीवास्तव वो कहते हैं कि हमारा जो है वो गठबंधन का उम्मीदवार बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और दोनों दल के साथ मिलने वाली सफलता जो है वो निश्चित है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अगर उनकी बात करें तो उनका क्या कुछ मानना है वो भी समझिए। उनका कहना है कि सपा के हिंदू प्रत्याशी उतारने से चुनाव जो है वो रोचक हो गया है। ये जिला पंचायत सदस्य भी है। बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी जो है शफीक अंसारी है, उनकी पत्नी भी नगर निकाय चुनाव लड़ रही है। सपा ने आखिरी समय में चौहान को उतारकर एक बड़ी चाल जो है वो चलती है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बसपा की तरह अपने कमल निशान के लिए वोट करता है। ऐसे में गठबंधन को अपने वोटरों को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
दोनों उम्मीदवार लोकल और मजबूत है। अब मुकाबला यहाँ बेहद कड़ा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव के बीच में उपचुनाव की जो ये सियासत अब छिड़ी है, इसमें कौन बाजी मार पाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आजम खान का जो किला है उसको लगातार भाजपा ढाने के प्रयास में है और भाजपा के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे आजम खान का किला जो है वो ध्वस्त करेंगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही और लगातार तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।